हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा कांटीवाल। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कॉमनवेल्थ एज के राइटर्स, ठीक है। तो वो जो कॉमनवेल्थ एज है उसको हम दूसरे नज़रिए से अगर बताएं, उसको अगर हम दूसरे नज़रिए से देखें तो वो प्यूरिटन एज भी कहलाती है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो नेम वगैरह में। और मतलब ऐसा हो जाता है ना कि हम कॉमनवेल्थ एज पढ़ रहे हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ वो अभी है कि हम कॉमनवेल्थ एज पढ़े हैं। अगर उसकी जगह नाम आ गया कि प्यूरिटन एज कौन सी है, इंटरगनम एज कौन सी है, एज ऑफ मिल्टन कौन सी है, ठीक है। तो उस टाइम पर क्या है ना कि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेके कि क्या हमें कौन सी एज पढ़नी है। मतलब कॉमनवेल्थ एज ही इंटरगनम है, प्यूरिटन है, तो हो जाता है थोड़ा कंफ्यूजन। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एज ऑफ प्यूरिटन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे प्यूरिटन एज। और प्यूरिटन एज को अगर हम स्टार्ट करें तो 1620 से ये अप्रोक्सीमेट टाइम माना जाता है कि 1620 में ये स्टार्ट हो गया था। और 1660 में ये ख़त्म हो गई थी, ऐसा माना जाता है अप्रोक्सीमेट टाइम में ये। जैसा कि इससे पहले वाली जो एज है हमारी कैरोलाइन एज, उनके अंदर किंग चार्ल्स थे हमारे। और किंग चार्ल्स के साथ क्या ही हुआ वो तो पता है सबको, है ना। किंग चार्ल्स के साथ हुआ था यूं कि उनका एग्जीक्यूशन कर दिया गया था। उनका जो सर है वो काट दिया गया था। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा, इंग्लैंड के लोगों के द्वारा, ठीक है। इसलिए वहाँ एक बार के लिए जो मोनार्की है, जो किंग है ना, वो चले गए। मतलब किंग हट गया, वो रूल हट गया इंग्लैंड में। अब ये जो रूल आता है ना यहाँ पर, ये वो रूल आता है जिसको हम रिपब्लिक रूल बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रिपब्लिक इंग्लैंड चल रहा है, मतलब अब लोगों की बातें रखी जा रही है, अब लोगों के द्वारा रूल करा जा रहा है, ठीक है। तो अब लोगों के द्वारा अगर रूल किया जा रहा है ना, तो वहाँ पर पार्लियामेंट जो है वो उसका इस्टेब्लिशमेंट होगा। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो क्या होगा, जो हमारे मतलब अगर लीडर की अगर हम बात करते हैं कि किसके अंडर में ये रूल चल रहा था, तो क्रोमवेल, ठीक है, ओलिवर क्रोमवेल जो है हमारे ये वाले, इनके अंडर ये रूल चल रहा था। और अभी थोड़े दिन ये रूल करेंगे, बट एक टाइम आएगा जब जो किंग चार्ल्स वन है उसका जो बेटा है, ठीक है, किंग चार्ल्स वन के जो बेटे हैं वो वापस आएंगे, ठीक है, वापस आएंगे और अपनी मोनार्की को लेंगे इनसे, इन लोगों से अपनी मोनार्की को वापस ले लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसको हम रिस्टोरेशन भी बोलते हैं जब वो लेते हैं मोनार्की अपनी। हाँ जी। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। इसके अलावा हम जो देख लेते हैं हमने जो जो चीज़ें लिख रखी हैं, ठीक है। तो ये जो एज है, इसी एज को बोलते हैं एज ऑफ मिल्टन, ठीक है। सॉरी, एज ऑफ मिल्टन। और इसी एज को बोलते हैं इंटरगनम एज, और इसी एज को बोलते हैं क्रोमवेलियन एज, और इसी एज को बोलते हैं कॉमनवेल्थ एज, ठीक है। अब आप बोलोगे इतने सारे नाम कैसे? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो मेजर रोल था किसी भी राइटर का, ठीक है, वो जो राइटर थे वो जॉन मिल्टन थे, ठीक है। वो कैरोलाइन एज में भी लिख रहे थे और वो अब भी लिख रहे थे, और जैसा लिख रहे थे वो खतरनाक लिख रहे थे, ठीक है। तो ये भाई साहब लिख रहे थे बहुत खतरनाक चीज़ें, इनके वर्क बहुत ही पावरफुल थे, इसलिए इस एज के मास्टर माने गए ये मेन फिगर यहाँ पर कहलाते हैं, ठीक है, इस एज में। ओके। इंटरगनम एज की अगर हम बात करें तो इंटरगनम एज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी किंग रूल नहीं कर रहा था एट दैट टाइम, ठीक है। इस मूवमेंट पर, इस टाइम पीरियड के अंडर
कोई भी किंग नहीं था और किंगशिप खत्म हो चुकी थी, मोनार्की एक बार के लिए डाउन जा चुकी थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इंटरगनम एज इसको बोला गया। ओके, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉमन वेलियन एज, ठीक है, सॉरी देखो ये कॉमन वेलियन, ये मैं गलत पढ़ गई, क्रोमवेलियन एज। ये क्रोमवेलियन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि सॉरी थोड़ा जुकाम हो रखा है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो रूल ऑफ ओलिवर क्रोमवेल, यहाँ पर जो क्रोमवेल है हमारे, मैंने बताया था प्यूरिटन्स के कौन थे, ये लीडर थे। ठीक है, तो इनका रूल यहाँ पर चल रहा था, और कॉमनवेल्थ एज भी इसको इसीलिए बोलते हैं। हाँ जी, अब आप सोचोगे कि ये जो प्यूरिटन्स है, ये मतलब प्यूरिटन्स मतलब क्या होता है, क्या होता है प्यूरिटन्स? तो ये वो लोग थे जो चर्च के अगेंस्ट काम करते थे। ठीक है, इनको है ना चर्च बिल्कुल पसंद नहीं था। चर्च के अंदर जो करप्शन था, चर्च के अंदर जो हिपोक्रेसी थी, लोग दोगले होते थे। ठीक है, भगवान के नाम पे इंसान को इतना शोषण करना, इतना एक्सप्लॉइट करना कि भाई ये है वो है, अगर ऐसा नहीं किया तो सिन होगा, ये होगा वैसा होगा। ठीक है, उस तरह के लोग थे। तो वो ऐसे लोगों के लिए ये प्यूरिटन्स आए और बोला कि खत्म करो, निकालो इन चर्च वालों को। ठीक है, कोई फादर वादर नहीं है, कोई किसी का भगवान नहीं है, हर इंसान अपना भगवान खुद है, खुद की रक्षा करो, तुम होते कौन हो हमारे गुरु बनने की कोशिश मत करो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे लोग थे, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पीपल थे। ठीक है, सिंपल लाइफ जीना इनको पसंद था, स्ट्रिक्ट मोरालिटी में बिलीव करते थे ये थोड़ा। ठीक है, और रिलीजियस बहुत थे, इसीलिए रिलीजन में किसी टाइप का ये गंदगी नहीं पसंद करते थे। गॉड बिलीवर थे, बहुत विश्वास करते थे भगवान में। और नो इंजॉयमेंट, इनको पसंद नहीं था कि आप डांस कर रहे हो, आप थिएटर में परफॉर्मेंस दे रहे हो, आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, आप नाच रहे हो गा रहे हो, ऐसा नहीं पसंद नहीं था इनको। ठीक है, सिंपल लाइफ पसंद थी, और अगेंस्ट थे किसके, किंगशिप की। ठीक है, तो ये ऐसे लोग थे प्यूरिटन्स, इसीलिए थोड़े दिन ये रूल करते हैं, लोगों को पसंद आता है। बट हमारे जो किंग चार्ल्स सेकंड है वो आ जाते हैं और अब मोनार्की अपनी वापस ले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये आज का लेक्चर था हमारा। आज के लिए हम करेंगे बस इतना ही। इतना ही क्या, मैंने आपको प्यूरिटन एज समझा दी है, ये इतना अगर कर लोगे इनफ है, मोर देन इनफ है। आप इतना कर लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।